ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और ग्लैंड्स पढ़ेंगे इसके एंडोक्राइनोलॉजी के हार्मोन्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, एक्चुअली जो एक्सेसरी ग्लैंड्स है इनकी जो मेजर फंक्शन है वो हार्मोन रिलीज करना नहीं होता है, वो कुछ और होता है। एक्चुअली ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। These are known as the accessory endocrine gland, that is the secondary endocrine gland। जो इनका मेजर फंक्शन होता है वो कुछ और होता है, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी फंक्शन करते हैं, ये सेकेंडरी फंक्शन में ये कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं जो बॉडी के डिफरेंट मैकेनिज्म्स में काम आते हैं, इसीलिए उनको हम बोलते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्चुअली दिस आर नॉट द ट्रू ग्लैंड्स। मैं लिखूंगा दिस इज ऑर्गन। ये कोई भी एक कॉमन ऑर्गन हो सकता है, क्लियर, या कोई भी टिश्यू हो सकता है। इज नॉट ए ट्रूली ग्लैंड which has the secretory function। उसी secretory function में से कुछ सेल्स होते हैं इसके पास जो डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज करते हैं। तो आज हमें वही कुछ हार्मोन्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले हम उन ग्लैंड्स का नाम पढ़ेंगे, उन ऑर्गन्स का नाम देखेंगे, कितने ऑर्गन्स है बॉडी के अंदर जो कुछ और फंक्शन करने के साथ साथ, जिनका मेजर प्राइमरी रोल कुछ और है लेकिन उसके साथ साथ ये हार्मोन्स भी रिलीज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है GIT, जिसको हम बोलते हैं हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और सिंपली एलिमेंट्री कनाल। ठीक है, देन देयर इज द किडनी। 2 किडनीज इन नंबर हमारी बॉडी में। किडनी का फंक्शन फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, लेकिन इसके अलावा किडनी और रोल प्ले करती है जिसमें वो कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए किडनी भी आते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स के अंदर। नंबर 3 हार्ट। जो हमारा हार्ट है इसका फंक्शन रहता है, दिस इज द मेन सर्कुलेटरी ऑर्गन, दिस इज द पंपिंग ऑर्गन ऑफ बॉडी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है ANF। ठीक है, अब हम देखते हैं तीनों ऑर्गन्स जो है, ये तो बहुत सारे ऑर्गन इसमें, लेकिन आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ने हैं जो आपको याद रखने हैं। सिर्फ हार्मोन कौन से ऑर्गन से सीक्रेट होता है और क्या क्या फंक्शन करता है वहां पे, बस इतना आपको इसमें याद रखना है। अगर हम GIT देखेंगे, GIT में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, लेकिन उसके साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन आपको याद रखने हैं। वन इज द गैस्ट्रिन, सेकंड इज द CCK कोलिसिस्टोकाइनिन, थर्ड इज द सिक्रेटिन, फोर्थ इज द पैनक्रियोमाइसिन, ओके, फिफ्थ वन इज द वेलिकाइनिन, सिक्स्थ वन इज द GIP गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, फोर्थ वन इज ग्रेलिन एंड लेप्टिन। इसी तरह से एक और यहाँ पे कहा जाता है हार्मोन, इसको हम बोलते हैं सोमेटोस्टैटिन। फ्रॉम B सेल्स। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है जब मैंने पेनक्रियास आपको पढ़ाया है। पेनक्रियास के अलावा भी स्टमक से, GIT से भी कुछ सोमेटोस्टैटिन रिलीज होता है। नाउ किडनी की बात करेंगे तो नंबर 1 रेनिन, ओके, नंबर 2 EPO जिसको हम बोलते हैं इराइथ्रोपोइटिन, एंड नंबर 3 इज कैल्सिट्रियोल, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D। ये सब हमें एक एक करके इलैबोरेटली पढ़ने हैं। ठीक है, ANF एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर हार्ट से रिलीज होता है। तो अब हम एक एक करके आएंगे इस पे, अपने हार्मोन्स देखेंगे। चलो पहले GIT के हार्मोन्स हम देंगे। ठीक है, नाउ GIT हार्मोन्स, उनका रोल कैसे रहता है देखो। सबसे पहले गैस्ट्रिन जो है ये कहां से सिक्रीट होता है? इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम स्टमक के अंदर सिक्रीट होता है ये। अगर मैं देखूंगा दिस इज द स्टमक, डाइजेशन में हमने पढ़ा है ये, अगर नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो हम आगे जाके ये पढ़ेंगे। दिस इज स्टमक का जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज द म्यूकोसा लेयर। ठीक है, 4 लेयर्स होते हैं हमारे GIT के अंदर। दिस इज द म्यूकोसा लेयर। अगर मैं म्यूकोसा लेयर का एक सेक्शन लूंगा और उसको यहाँ पे जूम करके बनाऊंगा, दिस इज द म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक, ओके, म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक। इस म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टमक में यहाँ पे कुछ सेल्स बैठे हैं जिनको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सेल्स, यानी कि जिनकी फंक्शन एंडोक्राइन फंक्शन रहती है। तो यहाँ पे जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आया, दिस इज द फूड इन स्टमक,
जैसे ही फूड स्टमक के अंदर आया तो यहाँ पे जो ये म्यूकोसा लेयर है, इस म्यूकोसा लेयर में यहाँ पे कुछ कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स, दीज आर द कीमो रिसेप्टर्स। ये फूड जब स्टमक के अंदर आता है, स्टमक के ल्यूमन के अंदर आता है, ये टच करता है इन कीमो रिसेप्टर्स को, और ये कीमो रिसेप्टर्स यहाँ पे सिग्नल भेजते हैं डिफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है वहां पे कुछ प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पे ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होता है यहाँ पे पर्टिकुलरली, जैसे आर्बैक प्लेक्सेस है, मेसेंट्रिक और माइंट्रिक प्लेक्सेस, वो हमें पढ़ना है आगे जाके। ये न्यूरॉन सेंस करते हैं कि स्टमक के अंदर फूड आया, और ये न्यूरॉन दूसरे मोटर न्यूरॉन को सिग्नल देते हैं, और वो मोटर न्यूरॉन सिग्नल देता है इन सेल्स को। यहाँ पे मान लो ये जी सेल है। ओके, दीज आर नोन एज, स्टमक के अंदर जी सेल्स होते हैं। जी सेल बोले तो गैस्ट्रिन सेल्स, ठीक है, गैस्ट्रिक सेल्स। तो ये जी सेल्स हैं, ये जी सेल्स को सिग्नल मिला कि स्टमक के अंदर फूड आ गया। ये जी सेल्स क्या करते हैं, दे सिक्रीट हार्मोन गैस्ट्रिन, दे सिक्रीट हार्मोन गैस्ट्रिन। अब यहाँ पे ये अपनी सिक्रीशंस जो है प्रोड्यूस करेंगे। ओके, स्टमक के अंदर जैसे ही फूड आया उस समय में गैस्ट्रिन रिलीज होता है। गैस्ट्रिन इज द हार्मोन। अब ये हार्मोन का रोल क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गैस्ट्रिन। जैसे ही गैस्ट्रिन स्टमक के अंदर आया, दिस इज द गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन अब यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है, इसी म्यूकोसा के अंदर और दो टाइप्स सेल्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल्स, और सेकंड को हम बोलते हैं पेप्टिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स एंड पेप्टिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स को ये बोलता है कि आपको HCl रिलीज करना है क्योंकि स्टमक के अंदर फूड आ चुका है, और पेप्टिक सेल्स को क्या बोल रहा है कि तेरे को पेप्सिनोजेन सिक्रीट करना है, पेप्सिनोजेन, एन इनएक्टिव एंजाइम। ठीक है, ये इसका रोल है सिंपली। ठीक है, ऑक्जेंटिक सेल्स रिलीज करेंगे HCl एंड पेप्टिक सेल्स रिलीज करेंगे पेप्सिनोजेन, किसके कहने पे, गैस्ट्रिन हार्मोन के कहने पे। ओके, ये हो गया गैस्ट्रिन का रोल। नाउ सीसीके पे आएंगे। नंबर सेकेंड, सीसीके। अगर मैं सीसीके बताऊंगा तो इट इज नोन एज द कोलिसिस्टोकाइनिन, नोन एज द कोलिसिस्टोकाइनिन, इसका शॉर्ट फॉर्म है सीसीके। सबसे पहले ये सीसीके जो है कहां से रिलीज होता है, क्लियर, डियोडिनम। इट इज secreted फ्रॉम द डियोडिनम, क्लियर। उसमें एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, जिस तरह यहां पे गैस्ट्रिक सेल्स होते हैं, इसी तरह डियोडिनम के अंदर एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं। ठीक है, एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स, अगर मैं डियोडिनम बताऊंगा यहाँ पे, दिस इज द डियोडिनम। डियोडिनम के म्यूकोसा लेयर में देखूंगा, उसमें एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स होती है। जैसे ही फूड यहाँ पे पहुंचा, दिस इज नाउ फूड व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द स्टमक, जो स्टमक फूड यहाँ से आया, दिस इज एसिडिक फूड। ये एसिडिक फूड है, क्यों, क्योंकि स्टमक में इसके साथ मिक्स हो गया HCl। तो इस एसिडिक नेचर की वजह से इन एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स को सिग्नल मिलता है कि आपको सिक्रीट करना है सीसीके, आपको सिक्रीट करना है सीसीके। जैसे ही सिक्रीट करते हैं ये सीसीके, ये सीसीके चला जाता है हमारे गॉल ब्लैडर के पास। ठीक है, हियर इज द गॉल ब्लैडर, दिस इज, मान लो ये लीवर है, दिस इज द लीवर, यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ से ये स्टमक, ये डियोडिनम था, यहाँ पे सीसीके है, और ये सीसीके चला जाता है हमारे गॉल ब्लैडर पे, और गॉल ब्लैडर में स्टोर क्या होता है, बाइल जूस। दैट मींस द सीसीके एक्ट्स ऑन द gallbladder and causes the contraction of gallbladder। मैं लिखूंगा पॉइंट यहाँ पे, it causes the contraction of GB। जैसे ही ये gallbladder की contraction को रेगुलेट करेगा तो इसके कहने पे gallbladder रिलीज करेगा बाइल जूस, जो उसने स्टोर करके रखा है वो रिलीज करेगी किसके अंदर, इंटो डियोडिनम के अंदर। सिंपल रोल है। ओके, हो गए दो हार्मोन्स। नाउ सिक्रेटिन पे आ जाओ। नंबर थर्ड इज सिक्रेटिन। अगर मैं सिक्रेटिन की बात करूंगा, आपने पढ़ा होगा, जब पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया था आपको एंडोक्राइनोलॉजी का, सिक्रेटिन इज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। जो एंडोक्राइनोलॉजी का
सबसे पहला हार्मोन डिस्कवर किया था, ठीक है, दैट वाज द सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन कहां से रिलीज होता है? दिस इज आल्सो द डियोडिनल हार्मोन, डियोडिनम से ये सिक्रीट होता है, ठीक है। डियोडिनम में अभी मैंने बोला एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स, इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स ऑफ डियोडिनियम। तो क्या करता है ये सिक्रेटिन का फंक्शन क्या है? जो सिक्रेटिन है ये एक्ट करता है पैनक्रियाज पे, ठीक है। हियर दिस इज द डियोडिनियम एंड दिस इज द पैनक्रियाज, ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज पे ये एक्ट करता है और पैनक्रियाज को ये स्टिमुलेट करता है कि आपको सिक्रीट करना है नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस। याद रखना, इट एक्ट्स ऑन में इसकी बात कर रहा हूं सिक्रेटिन की, एक्ट्स ऑन पैनक्रियाज एंड स्टिमुलेट करता है किसको? स्टिमुलेट the releasing of non-enzymatic pancreatic secretion या non-enzymatic pancreatic juice। non-enzymatic मैंने यहां पे वर्ड यूज किया, non-enzymatic में आता है पैनक्रियाटिक जूस विदाउट पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। वहां पे क्या बचा? वाटर प्लस बाइकार्बोनेट आयंस, वाटर प्लस बाइकार्बोनेट आयन रिलीज कराना हमारे पैनक्रियाज से किसका काम है? सिक्रेटिन का काम है। बस इतना ही रोल करता है ये प्ले, ठीक है। जब ये वाटर और बाइकार्बोनेट आएंगे किसके साथ मिलेंगे? फिर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स के साथ, तब जाके वो पैनक्रियाटिक जूस बनाएगा और वो पैनक्रियाटिक जूस आके हमारे डियोडिनियम में डाइजेशन काज करेगा, ठीक है। सिंपल सा रूल है। नाउ पैनक्रियोमाइसिन, ये दो इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो निकल के एक्ट करते हैं हमारे पैनक्रियाज पे। मैंने भी बोला सिक्रेटिन नॉन एंजाइमेटिक पार्ट के लिए रिस्पांसिबल रहता है, व्हाइल एज द पैनक्रियोमाइसिन, अगर मैं यहां पे पैनक्रियोमाइसिन की बात करूंगा, पैनक्रियोमाइसिन is also secreted from the small intestines, duodenum, और कुछ इसका jejunum पार्ट से रिलीज होता है। उनको हम बोलते हैं एंटीरियो आर्जेंटिफाइन सेल्स, इनको हम बोलते हैं आर्जेंटिफाइन सेल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन से ये सिक्रीट होता है हमारा पैनक्रियोमाइसिन। क्या करता है फिर ये? It stimulates the पैनक्रियाज के सेल्स ऑफ एसिनी पे एक्ट करता है। ये acts on cells of acini। यहां पे जब मैंने पैनक्रियाज पढ़ाया था आपको मालूम होगा कि यहां पे मैंने ब्लैक कलर के ऐसे सेल्स बनाए थे, सेल्स ऑफ एसिनी। दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स ऑफ एसिनी, ओके, सेल्स ऑफ एसिनी। और इनके साथ में कुछ ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, सेल्स ऑफ एसिनी एंड ग्लैंडुलर सेल्स। ये पैनक्रियोमाइसिन आता है, इट डायरेक्टली एक्ट्स ऑन द सेल्स ऑफ एसिनी एंड ग्लैंडुलर सेल्स। और जैसे ही इन्होंने सेल्स ऑफ एसिनी पे एक्ट किया तो सेल्स ऑफ एसिनी क्या करेंगे? इट सिक्रीट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जिनको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। सिक्रीशन द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स सिक्रीट करता है ये। सिंपल। सिक्रेटिन क्या करता है? ओनली वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस सिक्रीट करता है हमारे पैनक्रियाज से। लेकिन जब तक यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम्स होंगे तब तक ये पैनक्रियाटिक जूस जो इफेक्टिव नहीं है, फंक्शन नहीं करेगा। तो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन सिक्रीट कराता है? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स सिक्रीट कराता है पैनक्रियोमाइसिन एंड पैनक्रियाटिक जो इसके साथ वाटर रहता है प्लस बाइकार्बोनेट आयन रहता है जिसको हम म्यूकस बोलते हैं। म्यूकस की सिक्रेशन कौन कराता है? सिक्रेटिन। याद रखना, पैनक्रियाज जूस रिलीज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स रोल प्ले करते हैं, ओके। नाउ विलेकाइनिन की बात करेंगे। सिंपल सा हार्मोन है
is also secreted from the duodenum. विलेय काइनिन की बात करूंगा मैं, secreted from duodenum. duodenum से secret होता है. और क्या कर रहा है काम? It stimulates the, किनको स्टिमुलेट कर रहा है? विलेय काइनिन. विलेय से नाम याद आया. विलेय किन में प्रेजेंट होता है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन्स. स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट को चला जाता है और वहां पे जो विलेय होते हैं उनको एक्टिवेट कराता है, उनको सिग्नल देता है कि फूड आ गया है ऊपर से, आप रेडी हो जाओ एब्जॉर्प्शन के लिए. दैट मींस द एक्टिवेशन ऑफ विलेय इज काज्ड बाय द हार्मोन व्हिच इज क्रिएटेड फ्रॉम द duodenal पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. और ये एक्टिवेट किसको करता है? विलेय को, फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके. Now GIP, gastric inhibitory peptidase. The full form of GIP is gastric inhibitory peptidase. Gastric inhibitory peptidase, GIP. Inhibitory peptide in nature. एक चीज याद रखना, जो भी मैंने जीआईटी के हार्मोन्स बोले, these all are the peptidic hormones. Okay, peptide hormones. These are peptide hormones. Long peptides. नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन्स. तो याद रखना, जो भी जीआईटी से हार्मोन्स होते हैं, ऑल सबका नेचर जो है लॉन्ग पेप्टाइड नेचर का होता है. ठीक है ना. जब मैं जीआईटी की बात कर रहा था, गैस्ट्रिक मींस ये रिलीज होता है हमारे हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से. इनहिबिटरी, इसकी कुछ फंक्शन होती है, इनहिबिटरी इन नेचर, रोकने का काम करता है, किसी चीज को स्टॉप करता है. पेप्टाइडेज, पेप्टाइड इन नेचर. कहां से सीक्रेट होता है ये? सीक्रेटेड फ्रॉम, इट्स सीक्रेटेड फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट से सीक्रेट होता है ये, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से. और किस पे जाता है? फंक्शंस ऑन स्टमक. ओके. स्टमक को क्या बोल रहा है कि जो आप अपनी सिक्रीशन कंटिन्यू कर रहे हो, स्टमक में क्या चल रहा था? गैस्ट्रिन. स्टमक में क्या चल रहा था? पेप्सिनोजेन की सिक्रीशन. स्टमक में क्या चल रहा था? एचसीएल की सिक्रीशन, रेनिन की सिक्रीशन. ओके. तो जैसे ही फूड स्टमक से बाहर आता है, ओके, क्योंकि कुछ घंटे के लिए हमें फूड रहता है, 4 to 5 आवर्स तक फूड स्टोर करता है टेम्परेरी स्टमक के अंदर. तो जैसे ही इसकी डाइजेशन हो जाएगी, काइल की फॉर्म में ये चला जाता है दूसरे पार्ट्स ऑफ हमारे जीआईटी में. तो उसमें क्या करता है? हमारी जीआईटी सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइडेज. और जो यहां पे मूवमेंट्स चल रहे हैं, इनको हम बोलते हैं इन गैस्ट्रिक मोटिलिटी मूवमेंट्स. ऐसे मूवमेंट्स को हम बोलते हैं चर्निंग मूवमेंट्स. जो चर्निंग मूवमेंट्स यहाँ पे स्टमक के अंदर होते हैं, इनको इनहिबिट करती है. स्टमक के अंदर जाता है एंड इनहिबिट्स, क्या करता है? inhibits the motility of stomach. स्टमक की जो मसल्स हैं, वो जो मूवमेंट्स दिखाते हैं, इसके आने के बाद वो मूवमेंट नहीं दिखाते हैं. जैसे ही इसका मूवमेंट बंद किया जाएगा, चर्निंग मूवमेंट्स बंद करेंगे, तो स्टमक के अंदर जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन चल रही थी वो स्टॉप किया जाएगा. ओके. इसके अलावा एक और रोल है इसका जीआईपी का. इट आल्सो इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक. इट आल्सो इनहिबिट्स द गैस्ट्रिक सिक्रीशन. गैस्ट्रिक सिक्रीशन को ये क्या करता है? इनहिबिट. इट आल्सो इनहिबिट द गैस्ट्रिक सिक्रीशंस. इट आल्सो इनहिबिट्स द मोटिलिटी ऑफ द स्टमक. ये किसका फंक्शन है? जीआईपी का. हो गया. नाउ ग्रेलिन. ग्रेलिन इज नोन एज द हंगर हार्मोन. ग्रेलिन इज नोन एज द हंगर हार्मोन. Ghrelin is known as hunger hormone, while as leptin is known as anti-hunger hormone. हंगर हार्मोन मीन्स जब हमें भूख लगती है, दैट मीन्स हमारे स्टमक जो है, इसके पास जो स्टमक की सिक्रीशन ये इंक्रीज करता है. इट इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक
सिक्रीशंस। ओके, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हंगर हार्मोन। ठीक है, कहां से रिलीज होता है ये, रिजल्ट फ्रॉम एंटीरियो एंडोक्राइन सेल्स। क्लियर, क्या करता है, इंक्रीज द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एंड आल्सो इट इंक्रीजेज द फूड इनटेक फ्रॉम स्टमक। स्टमक से ये जो स्टमक में प्रोसेस चल रही है उसको इंक्रीज करता है ये। ठीक है, नाउ सोमेटोस्टैटिन एंटी हंगर हार्मोन, ये जो लेप्टिन है एंटी हंगर हार्मोन, इसका फंक्शन जस्ट एंटागोनिस्ट टू दैट ऑफ द हंगर हार्मोन, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी हंगर हार्मोन। लेप्टिन तब आता है जब हम खाना खाते हैं, हमें भूख लगती है, तो खाना खाते समय हमें भूख मिटती है, उसके बाद तो जो भूख मिटाना किसका काम है, लेप्टिन का काम। तो सोमेटोस्टैटिन जब मैंने आपको पढ़ाया था पैनक्रियाज के अल्फा बीटा एंड डेल्टा सेल्स से स्क्रीड होता है ये, अगर मैं बात करूंगा इन पैनक्रियाज की, लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूंगा इट इज स्क्रीड फ्रॉम डी सेल्स ऑफ जीआईटी, इट इज स्क्रीड फ्रॉम डी सेल्स ऑफ द जीआईटी, और क्या करता है, इट इनहिबिट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड हार्मोन। लोकलाइज्ड हार्मोन मींस आजू बाजू के सेल्स पे जाता है और उनको बोलता है कि अपनी सिक्रीशन बंद करो। ठीक है, एंड इट एक्ट्स ऑन द नेबरिंग सेल्स ऑफ जीआईटी और उनकी फंक्शन को इनहिबिट करता है। दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन्स ऑफ जीआईटी, देयर रोल, कहां से सिक्रीट होते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद हम आएंगे किडनी पे। सेकंड हार्मोन दैट इज द हार्मोन्स ऑफ किडनी। हार्मोन्स ऑफ किडनी, दूसरा ऑर्गन हमें पढ़ना है, दैट इज जो एस्ट्रल ग्लैंड है, दैट इज किडनीज। क्या करती है किडनीज, ओके, एक मिनट, क्या करती है किडनीज, किडनीज का जो मेन रोल है दैट इज द यूरिन फॉर्मेशन। लेकिन अभी मैंने बोला सबसे पहला हार्मोन रेनिन जो किडनी से सिक्रेट होता है। नंबर सेकंड इज इराइथ्रोपोइटिन, ये निकलता है इराइथ्रोजेनिन की फॉर्म में, पढ़ाऊंगा मैं अभी। और जो नंबर थर्ड हार्मोन है दैट इज कैल्सिट्रियोल। ओके, चलो पहले पे आते हैं, रेनिन पे आते हैं। रेनिन दो है, वन इज RENNIN, सेकेंड इज RENIN। कंफ्यूज नहीं हो यहाँ पे, बहुत बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, which is the following hormone is secreted from the kidney। ठीक है, वहां पे ये भी एक क्वेश्चन दिया होता है। This renin is the enzyme which is secreted from the stomach। ठीक है, जो इन्फेंट्स होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनके स्टमक में से रेनिन सिक्रेट होता है, पढ़ा है मैंने डाइजेशन में। लेकिन आपको याद रखना है RENIN, रेनिन, सिंगल एन आयन, ये वाला रेनिन किडनी से सिक्रेट होता है। ठीक है, किडनीज में कहां पे सिक्रेट होता है ये, सबसे पहले सिक्रेटेड फ्रॉम किडनीज। किडनीज मैंने आपको बोला है नेफ्रॉन। ओके, जब मैं नेफ्रॉन की बात करूंगा, हियर दिस इज द रफ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। ओके, नेफ्रॉन जब यहां से एफरेंट आर्टरियोल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है, आने वाले एफरेंट आर्टरियोल यहां पे आके ये ग्लोमेरुलस बनाता है। तो यहां पे एक टाइप ऑफ सेल्स होती है, द सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टरियोल,
ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स होते हैं. एंड हियर इज द अनदर टाइप ऑफ सेल ऑन द DCT. दिस इज DCT, जैसे PCT, लोब ऑफ हेल्दी, DCT. यहाँ पे एक और टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स. इनको हम नाम देते हैं मैक्यूला डेंसा. मैक्यूला डेंसा. इन दोनों के स्पेशल अरेंजमेंट को, ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से, ऐसे एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं इन कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू. और ये एक कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाता है. द कॉम्प्लेक्स एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं. ये इसको हम बोलते हैं जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेट्स, JGA. पढ़ा है आपने किडनी में आराम से. तो इन JG सेल से सिक्रीट होता है, JG एपेरेट्स से सिक्रीट होता है रेनिन, RENIN. कब रेनिन एक्टिवेट होता है, कब रेनिन आता है? व्हेन देयर इज द लो फिल्ट्रेशन रेट, नेट फिल्ट्रेशन रेट, जिसको हम बोलते हैं GFR. जब GFR गिर जाएगा बॉडी के अंदर. GFR क्यों गिरा? क्योंकि ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर कम हो गया था. तो रेनिन आता है. रेनिन कम्स इन द बॉडी किसके कहने पे? जब ब्लड वॉल्यूम और BP कम हो जाएगा. ठीक है. तो ये रेनिन क्या करता है, इसकी रोल, इसका फंक्शन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ रेनिन? जैसे ही रेनिन आया यहाँ पे तो पेरिटेबुलर कैपिलरीज, ठीक है, चला जाता है ब्लड के अंदर. रेनिन इन ब्लड. और ब्लड में हमेशा जो लिवर है वो एक चीज क्रिएट करता है. इसको हम क्या बोलते हैं? शाबाश, एंजियोटेंसिनोजिन. एंजियोटेंसिनोजिन. ओके. ये एंजियोटेंसिनोजिन लिवर से सीक्रेट होता है हमारे ब्लड के अंदर. और इस एंजियोटेंसिनोजिन को चेंज किया जाता है AG फर्स्ट में, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में. ये काम कौन करता है? दिस इज द इनएक्टिव प्रोटीन. और उसको थोड़ा सा एक्टिव फॉर्म में लाते हैं. ये काम करता है रेनिन. इससे क्या होता है? ये AG सेकेंड चेंज होता है AG सेकेंड में. AG फर्स्ट चेंज होता है AG सेकेंड में. और जैसे ही AG सेकेंड आया बॉडी में तो ये एक्टिवेट करता है एक सिस्टम. उस सिस्टम को हम बोलते हैं RAS. यहां पे मुझे वो नहीं पढ़ाना है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है किडनी में. ठीक है. दैट मींस रेनिन जैसे बॉडी में आता है तो ये एक्टिवेट करता है RAS. RAS क्या करता है? जो ब्लड वॉल्यूम और BP कम हो गया था उसको बढ़ाता है, इंक्रीज कराता है. सिंपल रेनिन की फंक्शनिंग. ओके. नाउ सेकंड इज द एरिथ्रोपोइटिन. सेकंड इज द एरिथ्रोपोइटिन. देखो एरिथ्रोपोइटिन कहां से सीक्रेट होता है? नंबर सेकंड इज द EPO, दैट इज द एरिथ्रोपोइटिन. एरिथ्रोपोइटिन सबसे पहले कहां पे सीक्रेट होता है? सीक्रेटेड फ्रॉम किडनी. सही बात है, किडनी से सीक्रेट होता है. किडनी में आगे सीक्रेट होता है तो कहां से सीक्रेट हो जाएगा ये? ऑल्सो फ्रॉम JG सेल्स, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स. मेनली जो यहां पे मैंने बोला एपेरेट्स, लेकिन ये जनरली यहां पे सीक्रेट होता है इन सेल्स से. जो ये एफरेंट आर्ट्रियोल सेल्स हैं, फ्रॉम एफरेंट आर्टेरियोल, JG सेल्स ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल, ये से ये सीक्रेट होता है EPO. जब ये सीक्रेट होता है तो कौन सी फॉर्म में सीक्रेट होता है? ये इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है. इट फॉर्म्स इन इनएक्टिव फॉर्म. सीक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म. उस इनएक्टिव फॉर्म का नाम है एराइथ्रोजेनिन. एराइथ्रोजेनिन की फॉर्म है. जैसे ही एराइथ्रोजेनिन ब्लड के अंदर आता है तो यहाँ पे इसके साथ में और एक प्रोटीन बॉन्डिंग करता है. उसका नाम है ग्लोब्यूलिन. एराइथ्रोजेनिन एंड प्लस ग्लोब्यूलिन, ये दोनों बनाते हैं एराइथ्रोपोइटिन. ये एराइथ्रोपोइटिन क्या रेगुलर मैनर पे निकलता है बॉडी में? नहीं. इसके लिए कंडीशन है, इट इज क्रिएटेड इन हाइपोक्सिक कंडीशंस. हाइपोक्सिक कंडीशंस पे क्रिएट होता है. जैसे ही बॉडी में
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, सेल्स को लगता है कि हमें प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो ये सेल्स फटक से एक प्रोटीन रिलीज करते हैं एराइथ्रोजिनिन, जो इनएक्टिव फॉर्म होता है और वो ग्लोबुलिन के साथ मैच होके एराइथ्रोपोइटिन बनाता है। ये एराइथ्रोपोइटिन क्या काम करेगा, अब इसको क्यों लाया गया ब्लड में? ये एराइथ्रोपोइटिन चला जाता है आरबीसीज के ऊपर, सॉरी बोन्स के ऊपर। एराइथ्रोपोइटिन एक्ट्स ऑन द बोन्स, क्योंकि यहाँ पे बोन्स जो है दिस इज द फैक्ट्री ऑफ आरबीसीज। आरबीसी जितने भी ब्लड सेल्स हैं वो रेड बोन मैरो से निकलते हैं। ओके, और जैसे ही ये एराइथ्रोपोइटिन आता है बोन मैरो पे एक्ट करता है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज का काम करता है, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। ओके, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। तो मेनली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बोन मैरो के कौन से सेल पे एक्ट करता है, उसको हम बोलते हैं प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। याद रखना, मे भी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आरबीसीज में कौन से टाइप के, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज पे ये आता है कौन, एरिथ्रोपोइटिन, और उस प्रो एरिथ्रोब्लास्ट को चेंज करता है एराइथ्रोब्लास्ट के अंदर, फिर एराइथ्रोब्लास्ट रेटिनोब्लास्ट, फिर रेटिनोब्लास्ट मैच्योर आरबीसी बनता है। ठीक है, तो एक्चुअल में जो इसकी प्रॉपर लोकेशन है, जो इसकी प्रॉपर लोकेशन ऑफ एक्शन है, कहां पे एक्शन करता है, दैट इज द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट ऑफ आरबीसी। आरबीसी के प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के स्टेज पे इनका स्टेज होता है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, देन एरिथ्रोब्लास्ट, देन रेटिकुलोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट, देन मैच्योर आरबीसी। ये याद रखना। हो गया ईपीओ की फंक्शन, इस तरह से ये आरबीसी का काउंट बढ़ाता है। इट इंक्रीजेस द आरबीसी काउंट इन द बॉडी और ब्लड। अब क्या रहा, नंबर थर्ड इज द कैल्सिट्रायोल। कैल्सिट्रायोल, नाउ व्हाट इज कैल्सिट्रायोल? इट्स एन एक्टिव फॉर्म ऑफ, मैं लिखूंगा यहां पे, नंबर थर्ड हार्मोन फ्रॉम किडनी इज कैल्सिट्रायोल। This is the active form of DNA। DNA का ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल, इट रेगुलेट्स द कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन लेवल इन बॉडी और ब्लड के अंदर ये कैल्शियम डाइपॉजिटिव आयन लेवल मेंटेन रखता है। तो ये चीज सर आपने नहीं बताया कि कैल्सिट्रायोल किडनी के कौन से पार्ट से रिलीज होता है, बताया हमने अभी, किडनी से रिलीज होता है। वेरी गुड, किडनी में कहां से, फ्रॉम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, पीसीटी जिसको हम बोलते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सिक्रेट क्या होता है, कैल्सिट्रायोल। और कैल्सिट्रायोल क्या फंक्शन करता है, इट रेगुलेट्स द कैल्शियम लेवल इन द बॉडी। ठीक है, ये all about the kidney hormones. Then the hormones of heart. Number third organ, that is the heart. Heart as endocrine gland क्या फंक्शन करता है, आपको मालूम है, दिस इज द हार्ट। ओके, चलो जी, सिंपल हार्ट बनाएंगे। These are ventricles. This is right atria and left atria, right ventricle, left ventricle. Two ventricles, two auricles or ventricles. जो ventricles के valves होते हैं, these are the valves of ventricles. Valves of ventricles से एक हार्मोन रिलीज होता है, उसका नाम है वॉल्स ऑफ, सॉरी वेंट्रिकल्स नहीं, ऑरिकल्स और एट्रिया। चलो एट्रिया लिखते हैं, वॉल्स ऑफ एट्रिया। वॉल्स ऑफ एट्रिया से रिलीज होता है एक हार्मोन, उसका नाम है ANF। व्हाट इज ANF? एट्रियल natriuretic factor। एट्रियल natriuretic factor।
एट्रियल मीन्स हो गया एट्रिया से सिक्रीट होने वाला नाइट्रीयूरिटिक, नाइट्री मीन्स हो गया सोडियम का पुराना नाम था नाइट्रीनियम, नाइट्रियम मीन्स सोडियम, क्लियर। यूरिटिक मीन्स हो गया यूरिन के साथ कुछ तो भी रिलेटेड है, फैक्टर मीन्स हो गया प्रोटीन या हार्मोन, ठीक है। ये भी पेप्टाइड हार्मोन है एएनएफ। तो ये जो मैंने इसकी मीनिंग निकाली यहां पे नाइट्रीयूरिटिक फैक्टर, नाइट्री मीन्स हो गया सोडियम एंड यूरिन, इसके साथ क्या रिलेटेड है ये हम लास्ट पे करेंगे। सबसे पहले मैं इसको आपको ये बताऊंगा यहां पे इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एट्रिया। कब सिक्रेट होता है, कब सिक्रेट होता है? इट इज सिक्रेटेड अगेंस्ट द रास व्हेन बीपी इज इंक्रीज। जब बॉडी का बीपी बढ़ जाता है तो बीपी का बॉडी कैसे बढ़ेगा? व्हेन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस, जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। इन दो कंडीशंस में ये हार्मोन जो है ये सिक्रीट होता है। दो कंडीशन में याद रखना, वन इज व्हेन बीपी इंक्रीजेस देयर एट्रियल नाइट्रीयूरिटिक फैक्टर कम्स, व्हेन ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस उस सूरत में भी ये यहां पे आता है, ठीक है। तो कैसे इंक्रीज होता है बीपी, ब्लड प्रेशर? किडनीज में मैंने आपको पढ़ाया है, ये डीसीटी है नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है। अब मैं यहां पे पूरा ये नहीं बनाऊंगा, नेफ्रॉन है, ये डीसीटी है। डीसीटी में क्या हो रहा था? एल्डोस्टेरोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन आता है, वो एक्ट करता है डीसीटी पे और यहां पे सोडियम पोटेशियम पंप्स एक्टिवेट कराता है, ठीक है, जिससे ये सोडियम जो है उठ के ब्लड वेसल में जाता है। ये क्या करता है ये एएनएफ? जब एएनएफ आता है ये भी एक्ट करता है यहां पे इन्हीं सोडियम पोटेशियम पंप्स पे, लेकिन यहां पे ये इनको इनहिबिट करता है। इट इनहिबिट्स द एक्टिवेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप। जो सोडियम पोटेशियम पंप एल्डोस्टेरोन ने राइज किए थे, इंक्रीज किए थे, जिसकी वजह से सोडियम यहां पे आता था हमारे ब्लड वेसल के अंदर। एएनएफ ने क्या किया? एंटागोनिस्ट टू दैट ऑफ द एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन सोडियम निकालता था हमारे फिल्ट्रेट से, जिसको यूरिन बनना था, और ब्लड में सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ाता था। लेकिन ये क्या करता है? इस सोडियम को रोकता है। इट स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ सोडियम फ्रॉम डीसीटी इनटू ब्लड। मैं लिखूंगा यहां पे इट स्टॉप्स मूवमेंट ऑफ सोडियम इनटू ब्लड। ब्लड के अंदर सोडियम को जाने से रोकता है। जब यहां पे ब्लड को कोई रोकेगा, इस सोडियम को कोई रोकेगा ब्लड में जाने से, तो ये सोडियम क्या करेगा? लास्ट पे हमारे डक्ट्स में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में, और यूरिन के साथ ये पास हो जाएगा। दैट मीन्स एट्रिया से निकलने वाला नाइट्रीयूरिटिक, नाइट्री मीन्स सोडियम को यूरिन के साथ निकालने का काम करता है। ओके, जैसे ही यहां पे सोडियम बाहर आ रहा था एल्डोस्टेरोन पे, ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था। जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा था तो बीपी भी बढ़ रहा था। सोडियम के आने से ब्लड वॉल्यूम कैसे बढ़ता सर? क्योंकि सोडियम के साथ वाटर भी आता। जब वाटर और सोडियम ब्लड के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो बीपी बढ़ेगा। जैसे ही बीपी ज्यादा बढ़ता है तो इसके अगेंस्ट में रास आता है। मैं लिखूंगा ANF is works against रास। रास क्या करता था? बीपी बढ़ाता था। ANF ने क्या किया? बीपी कम कर दिया। कम मीन्स नॉर्मल से, मतलब जो बढ़ गया था इसकी वजह से, जो रास की आने की वजह से बढ़ गया था बीपी, और उसको थोड़ा सा कम करता है, नॉर्मल लेवल पे लाता है। क्यों? क्योंकि हार्ट को कभी भी हाई बीपी पसंद नहीं है। हार्ट नेवर लाइक्स हाई ब्लड प्रेशर इन द बॉडी। जैसे ही बॉडी में थोड़ा सा बीपी राइज होता है रास की वजह से, तो हार्ट फटक से ANF रिलीज करता है, और ANF क्या करता है? एक तो ये फंक्शन करता है, दिस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म चलाता है। दूसरा क्या करता है? इसकी दूसरी एक फंक्शन है, इट हैज द वैसोडाइलेशन एक्शन। वैसोडाइलेटर, दिस इज द वैसोडाइलेटर। वैसोडाइलेटर मींस ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करता है। दिस इज द ब्लड वेसल। ओके, जब इस पे हार्ट का ANF आया, इसने एक्ट किया इस ब्लड वेसल पे,
और इस ब्लड वेसल की साइज को बढ़ाया, इसके डायमीटर को बढ़ाया। ऐसे जैसे ही डायमीटर बढ़ेगा ब्लड वेसल का, तो आप मुझे बोलो बीपी राइज होगा या कम होगा? बीपी विल डिक्रीजेस, ओके, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है वो कम होगा, उसकी स्पीड कम होगी। यहाँ पे हमने साइज इसका बढ़ाया वेसल का। तो इस तरह से दो रोल याद रखना एएनएफ के। वन इज बीपी जो है वो कम करता है, कि कैसे कम करता है ये बीपी? एक रोल इसका मेन ये है, बीपी कम करता है कैसे? वन इज द it stops the movement of sodium and water into the blood from the DCT, and second it is a strong vasodilator, जैसे ये blood vessels पे act करता है ये इनको dilate करता है, ठीक है। तो this was all about the hormones of accessory glands, जिसमें kidneys हमने पढ़ा, हार्ट पढ़ा और GIT पढ़ा, ओके। कोई भी कंफ्यूजन होगा इसमें तो मुझे इस वीडियो के लास्ट पे मुझे कमेंट करो, कोई भी अगर डाउट रहा होगा तो आई विल आंसर दैट, ओके। थैंक यू वेरी मच।